जय हिंद। यहाँ पर देखिए आप लोग, हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल को, तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल के इतिहास को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि भक्ति काल उस समय अपनी श्रेष्ठता पर थी, अपने चरम पर थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भक्ति काल से रिलेटेड ट्रिक लेकर आई हूँ, और इस ट्रिक के माध्यम से मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट्स को रखने का प्रयास किया है, जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यह ट्रिक पढ़कर सुना देती हूँ। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में पहलो भक्ति का मध्यकाल, पूर्व मध्य में भक्ति, उत्तर मध्य में रीति निभाती, कृष्ण भक्ति की गीत सुनाती, राम भक्ति हम में जगाती, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, संत काव्य व रामायण, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सूफी काव्य, प्रेमाख्यानक, पद्मावत व आखिरी कलाम, मध्यकाल के स्वर्ण युग में ले लो राम का नाम, अलवार व नैनार, वैष्णव भक्त भाव प्रधान। इस वीडियो में केवल इतना ही ट्रिक लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इसका अर्थ बताती हुई चलूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पूर्व, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो मध्यकाल है, मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा गया, जो कि पूर्व मध्य में भक्ति, उत्तर मध्य में रीति निभाती है ना। कृष्ण भक्ति की गीत सुनाती, राम भक्ति हम में जगाती। भक्ति काव्य में, भक्ति काल में भी दो प्रकार की काव्य धाराएं चली, एक कृष्ण भक्ति काव्य और एक राम भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की बात जहाँ पर आ जाए वहाँ पर भी आप लोग जानिएगा कि भक्ति काल की बात की जा रही है। निर्गुण भक्ति में क्या होता था कि भगवान के साकार रूप का दर्शन नहीं होता था, उसको केवल अपने मन में अपने भावों के द्वारा जो है ध्यान किया जाता था भगवान का। जबकि सगुण भक्ति में भगवान की मूर्तियां वगैरह साकार रूप में रहती थीं। उसके बाद संत काव्य, जो भक्ति काल है, उस समय संत काव्य की प्रमुखता थी। ठीक है, द्वैतवाद, मध्वाचार्य, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सूफी काव्य, इस प्रकार के जो भी काव्य हैं, ये सब भक्ति काव्य के अंतर्गत माने गए हैं। और भक्ति काल में सूफी काव्य भी आता है, जिसको प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे और अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। ठीक है, इन लोगों का जिक्र भी खूब आता है क्वेश्चन में। द्वैतवाद में मध्वाचार्य जी कहते हैं कि भगवान दो हैं, जबकि अद्वैतवाद में शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान अद्वैत है, अर्थात दो नहीं है, एक ही है, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक है। जबकि द्वैतवाद में आत्मा को अलग और परमात्मा को अलग माना गया है। प्रेमाख्यानक, पद्मावत व आखिरी कलाम, मध्यकाल के स्वर्ण युग में ले लो राम का नाम, अर्थात मध्यकाल का जो पूर्व मध्यकाल है उसको भक्ति काल कहा गया और भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा गया। अलवार भक्त वैष्णव भक्तों को कहा गया, नैनार भक्त शैव भक्तों को कहा गया। नैनार भक्तों का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हुआ और अलवार भक्ति का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हुआ। तो और जो वैष्णव भक्ति थी वह भाव प्रधान थी, अर्थात भक्ति को भावों से महसूस किया जाता है ना, ये आप लोग जानते हैं। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा न खींचते हुए जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स था उसको मैंने बता दिया है। बाकी अन्य ट्रिक मैं अगली वीडियो में भी लेकर आऊँगी। तो इतना आप लोग समझ लेंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और ऐसे क्या है, ट्रिक बनाने से संक्षिप्त हो जाती है चीज़ें। इसी को अगर मैं थ्योरी से पढ़ाती तो शायद भूल जाता, और ट्रिक से है तो ट्रिक को तो एक दो बार पढ़ लो आप लोग तो याद हो जाएगा। और मैं अन्य वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया भक्ति काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर को, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।